सज्जनों, अब माता जी कहने लगी, नर बानरे संग कहो कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। नर और बानर की मैत्री कैसे हुई, मुझे बताइए। नर बंदर का संग कैसे हुआ, माने मनुष्य और बंदर की मित्रता कैसे हुई। तब श्री हनुमान जी ने सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मने विश्वास। जाना मने क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। कपि के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्होंने जान लिया कि ये मन कर्म वचन से कृपा सागर श्री राम जी का दास है। क्योंकि हनुमान जी ने जब कथा कही थी तो दोनों भाइयों के स्वरूप का वर्णन किया था और वे सारी बात कही थी कि सीता जी ने उस प्रवर्षण पर्वत पे माने ऋषिमुख पे अपने आभूषण गिराए थे बानरों को देख करके। जिन वस्त्रों में वे आभूषण गिराए थे वे वस्त्रों के बारे में भी बताया हनुमान जी ने। ऐसी जब कथा कहते हैं तो बारंबार प्रेम उमड़ कर आता है। सज्जनों, अब विश्वास हो गया माता जी को और उन्होंने जान लिया कि मन वचन और कर्म से राम जी का दास है। नर बानर की मित्रता कैसे हुई, अब ये नया प्रश्न माता जी ने कर दिया। सज्जनों, नर बानर भई संगत कैसे, हनुमान जी कहने लगे। हनुमान जी ने पूरी कथा कह सुनाई, किस प्रकार उन्होंने अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव और श्री राम जी की मित्रता कराई थी, किस प्रकार उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को पंपापुर का राजा बनाया था और अंगद को युवराज का पद दिया था। बानर से तात्पर्य पहले बानर जाति हुआ करती थी प्राचीन काल में। आजकल के जैसे बानर हैं ऐसे बानर नहीं होते थे पहले। उनके हाथ भी होते थे, 2 पैर होते थे। बानर जाति होती थी, परंतु महाभारत काल तक बानर जाति समाप्त हो गई है। राक्षस जाति भी समाप्त हो गई है महाभारत काल तक। एक आध ही कोई राक्षस बचा था, जैसे घटोत्कच इत्यादि। बानर भी एक आदि बचा था जिसको बलराम जी ने मार दिया था। द्विविद बचा था, द्विविद नाम का बानर। प्रकृति में परिवर्तन तो होते ही रहते हैं सज्जनों। तो इस प्रकार नर बानर भी संगत कैसे सारी कथा हनुमान जी ने कह सुनाई तो मन में विश्वास हो गया। अब देखो, हरिजन जान करके उनके मन में अत्यंत प्रीत बढ़ गई। हरिजन जान प्रीत अति बाढ़ी, सजल नयन पुलकावल ठाड़ी। बूढ़त विरह जलद हनुमाना, भयो तात मोह कहु जल जाना। भगवान का सेवक जान करके अत्यंत प्रीत बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया, शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खड़े हो गए। वे हनुमान जी से बोली, हे तात हनुमान, विरह समुद्र में मैं तो डूब गई थी, तुमने जहाज बन करके मुझे बचा लिया। सज्जनों, अब माता जी कहने लगी, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मैं बलिहारी जाती हूं, छोटे भाई सहित सुख के धाम, खर के शत्रु श्री राघव जी का कुशल मंगल कहो। अर्थात मेरा कुशल तो तुमने सुन लिया और मुझे देख लिया। मैं तो डूब रही थी विरह रूपी सागर में, तुमने बचा लिया। अब दोनों भाइयों का कुशल कहो, क्योंकि अभी तक कुशल समाचार नहीं सुना तो ये व्याकुलता बढ़ी हुई थी।
भाइयों का कुशल समाचार पूछेंगे तभी तो व्याकुलता दूर होगी। क्योंकि अंतिम बार माता जी ने राम जी का जो करुण स्वर सुना था वह आज भी कानों में गूंज रहा था। अंतिम बार कब सुना था? कि जब श्री राम ने मारीच को मारा था, मायावी मारीच को जो मृग के रूप में आया था, तो उसने राम जी की आवाज निकाल करके आवाज लगाई थी कि लक्ष्मण मुझे बचाओ, हा सीते हा लक्ष्मण। तो वो बात अभी तक कानों में माता जी के गूंज रही थी। अंतिम बार वहीं अपने स्वामी का नाम सुना था। तो सुना कैसी अवस्था में? विरह अवस्था में, विरह अवस्था में सुना था, संकट के समय। तो वह कानों में गूंज रहा था। तो अब चाहती हैं कि अच्छा कोई समाचार मिले। तो हनुमान जी से कह रही हैं कि दोनों भाइयों का कुशल समाचार बताओ। सज्जनों, लक्ष्मण जी का कुशल समाचार पूछती हैं, इसलिए पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी का कि लक्ष्मण जी निर्दोष थे, मैंने उन पे आरोप लगाया था, उनको जबरन मैंने भेजा था स्वामी के पीछे, जबकि लक्ष्मण जी मुझे बार बार समझा रहे थे कि माता जी, राम जी को स्वप्न में भी कोई संकट नहीं हो सकता, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। तो लक्ष्मण जी का भी हाल समाचार पूछने के लिए हनुमान जी से कहती हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं, कोमल चित कृपालो रघुराई, कोमल चित कपि के हेतु धरी निठुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक, कवहु की सुरति करत रघुनायक, कवहु की सुरति करत रघुनायक, कवहु की सुरति करत रघुनायक। हे कपि, श्री रघुनाथ जी तो कोमल चित्त हैं और कृपालु हैं, रघुकुल के राजा हैं। उन्होंने किस कारण से निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देने वाला उनका सहज स्वभाव है। वे रघुनायक क्या कभी मेरे को भी याद करते हैं? आप तो सदा उनके पास रहते हो, अनन्य सेवक हो, क्या कभी सुना है मुझे याद करते हुए? क्योंकि कोई भी रघुवंशी निष्ठुर नहीं सुने जाते। ये कैसे निष्ठुर हो गए? ये कैसे इतने निष्ठुर हो गए? सभी रघुवंशी कोमल हृदय वाले थे और ये तो उस वंश में शिरोमणि हैं। इनमें तो स्वप्न में भी निष्ठुरता होने का कोई कारण नहीं हो सकता। अतः तुम मुझे हेतु बताओ, क्या कारण है जो वो निष्ठुर हो गए, जो मुझे भूल गए, मुझे याद नहीं करते। वे कृपा तो सभी पर करते हैं, पर सेवकों पर सहज टेव रखते हैं। सेवकों को सेवा देख करके सुख नहीं देते, वो तो सहज ही स्वाभाविक सुख दे देते हैं। भगवान कोई सेवा के बदले थोड़ी सुख देंगे, वो तो जीव के ऊपर हमेशा कृपा करते हैं। कोई ये सोचे मैं उनकी सेवा करूंगा तभी सुख देंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए सब बराबर हैं, वे तो कर्म का फल सबको देते हैं, परंतु जो उनका अनन्य भक्त होता है उसकी सदा रक्षा करते हैं और हर प्रकार से उसे सुख देते हैं।